हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट कोर। आज हम 3 बेसिक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कवर करेंगे: FCFS, SJF एंड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। सबसे पहले समझते हैं CPU शेड्यूलिंग होता क्या है। जब सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसेस रेडी होते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिसाइड करना पड़ता है कि CPU नेक्स्ट किस प्रोसेस को दिया जाए। इसी डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म को CPU शेड्यूलिंग कहते हैं। ये जनरली रेडी क्यू के थ्रू मैनेज होता है। रेडी क्यू में वो सारे प्रोसेसेस होते हैं जो मेमोरी में लोडेड हैं और CPU का वेट कर रहे हैं। फिर OS शेड्यूलर किसी एक प्रोसेस को सिलेक्ट करता है और उसको CPU एग्जीक्यूट करने के लिए अलोकेट कर देता है। एग्जीक्यूशन के बाद प्रोसेस या तो IO के लिए वेटिंग स्टेट में चला जाता है या फिर टर्मिनेट हो जाता है अगर टास्क कंप्लीट हो गया हो। अब बात करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की। ये CPU का सबसे सिंपल एल्गोरिथम है। इसमें एक सिंपल रूल होता है: जो प्रोसेस सबसे पहले CPU रिक्वेस्ट करेगा उसको सबसे पहले CPU मिलेगा, बिल्कुल एक क्यू सिस्टम की तरह, जैसे बैंक या टिकट काउंटर पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइम 0 मिलीसेकंड पर प्रोसेस P1 अराइव होता है, जिसका बर्स्ट टाइम 24 मिलीसेकंड है। इसीलिए P1 तुरंत एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर P2 और P3 क्यू में वेट करते हैं। जब 24 मिलीसेकंड पर P1 फिनिश होता है, तब P2 एग्जीक्यूट करता है, जिसका बर्स्ट टाइम 3 मिलीसेकंड है। उसके बाद P3 एग्जीक्यूट करता है। यहाँ एक प्रॉब्लम नोटिस होती है: P2 और P3 को काफी देर तक वेट करना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि P1 का बर्स्ट टाइम बहुत बड़ा था। इस प्रॉब्लम को कॉन्वॉय इफेक्ट कहा जाता है। इस एग्जांपल में एवरेज वेटिंग टाइम 17 मिलीसेकंड आ जाता है, जो कि काफी हाई है। अब आते हैं एक और एफिशिएंट एल्गोरिथम पर, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या SJF। इस एल्गोरिथम का सिंपल आइडिया है: जिन प्रोसेस का CPU बर्स्ट टाइम सबसे छोटा है उनको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। इस अप्रोच का बिगेस्ट एडवांटेज है कि ये एवरेज वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करता है। इसी वजह से थियोरेटिकल टर्म्स में SJF को ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी कहा जाता है। SJF के 2 टाइप होते हैं: नॉन प्रीएम्प्टिव SJF। इसमें जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है तो वो अपना CPU बर्स्ट कंप्लीट करेगा, और दूसरा है प्रीएम्प्टिव वर्जन, जिसे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट SRTF कहा जाता है। इस केस में अगर कोई नया प्रोसेस आए जिसका बर्स्ट टाइम और भी छोटा हो तो CPU उसको इमीडिएटली दे दिया जाता है। लेकिन SJF का एक प्रैक्टिकल चैलेंज है: ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले से पता होना चाहिए कि प्रोसेसेस का नेक्स्ट CPU बर्स्ट टाइम कितना होगा, जो रियल सिस्टम्स में एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है। अब बात करते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की। इस एल्गोरिथम में हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी वैल्यू असाइन की जाती है। CPU हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर P2 की प्रायोरिटी सबसे हाई है तो वह सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी प्रीएम्प्टिव या नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों हो सकती हैं। लेकिन इस एल्गोरिथम में एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसे स्टारवेशन कहते हैं। स्टारवेशन का मतलब है कि लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस को CPU बहुत देर तक नहीं मिलता, क्योंकि हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस रिपीटेडली आते रहते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है जिसे एजिंग कहते हैं। एजिंग में ग्रेजुअली वेटिंग प्रोसेसेस की प्रायोरिटी इंक्रीज कर दी जाती है ताकि उन्हें भी इवेंचुअली CPU मिल सके। नाउ लेट्स रिकैप। FCFS इम्प्लीमेंट करना इजी है, लेकिन कॉन्वॉय इफेक्ट की वजह से वेटिंग टाइम ज्यादा हो सकता है। SJF एवरेज वेटिंग टाइम को मिनिमम करता है, लेकिन बर्स्ट टाइम का एक्यूरेट एस्टिमेशन डिफिकल्ट होता है।
प्रायोरिटी शेड्यूलिंग प्रोसेसेस को इम्पोर्टेंस के बेसिस पर एग्जीक्यूट करता है, लेकिन स्टारवेशन प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए रियल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एल्गोरिथम का सिलेक्शन सिस्टम गोल्स पर डिपेंड करता है, जैसे थ्रूपुट, रिस्पॉन्स टाइम और फेयरनेस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कंसेप्ट कोर फॉर क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड टेक्निकल लर्निंग। थैंक यू।